वो लूट, हत्या और डकैती की वारदातों को अंजाम देकर जुर्म की सीढ़ियों को चढ़ रहा था और हर बार पुलिस की आंखों में धूल झोंककर आंखों के सामने से ओझल हो जाता था और पुलिस की क्राइम डायरी में कांड दर्ज कर हर बार पन्ना पलट देती थी और वो देखते देखते जिले का कुख्यात क्रिमिनल बन गया, जिसके बाद पुलिस ने उसका नाम जिले के टॉप 10 बदमाशों की सूची में डाल दिया और वो बदले वक्त के साथ जुर्म के धंधे से शराब के अवैध कारोबार में उतर गया और शराबबंदी वाले बिहार में जाम छलकाने लगा। इसी बीच एसटीएफ और पुलिस को भनक लग गई और बिना देर किए पुलिस ने दस्तक देकर उसे दबोच लिया। साथ ही साथ उसके 2 गुर्गों को भी अरेस्ट कर लिया है जो उसके इशारे पर कत्ल तक कर देते थे। कौन है वो कुख्यात, जानने के लिए देखिए इस रिपोर्ट में मोस्ट वांटेड की क्राइम कुंडली। जिले का कुख्यात गिरफ्तार, टॉप 10 बदमाशों की सूची में था नाम। पुलिस ने 2 गुर्गों को भी दबोचा। प्रभात चौधरी समस्तीपुर जिले में जुर्म की दुनिया में खौफ का यही वो नाम है जिसे पुलिस ने उसके गुर्गों के साथ गिरफ्तार किया है, जो पिछले कई सालों से जिले की पुलिस की आंखों में धूल झोंककर फरार चल रहा था। लूट, डकैती और हत्या की वारदातों को हथियार के दम पर अंजाम देकर जुर्म की सीढ़ियों पर चढ़ रहा था और जुर्म की दुनिया का आसमान छूना चाहता था। इसी इरादे के साथ अपने गुर्गों को लेकर ये आगे बढ़ रहा था और पुलिस को खुली चुनौती देते हुए आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहा था, जिसकी गिरफ्तारी पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई थी और पुलिस ने इसे जिले के टॉप 10 बदमाशों की सूची में डाल दिया। लेकिन ये बदलते वक्त के साथ पैसा कमाने की चाहत में जुर्म के धंधे से शराब माफिया बन गया और शराबबंदी वाले बिहार में शराब की खेप मंगाने लगा। जिले में जाम छलकाने लगा। धीरे धीरे जिले का सबसे बड़ा शराब माफिया बन गया। इसी बीच पुलिस और एसटीएफ को गुप्त सूचना मिली कि जिले का सबसे बड़ा शराब माफिया प्रभात चौधरी अपने गुर्गों के साथ इकट्ठा होकर शराब की बड़ी खेप उतारकर जिले में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, जिसके बाद पुलिस और एसटीएफ की टीम पूरे दलबल के साथ छापेमारी करने निकल गई और घेराबंदी करके प्रभात चौधरी और उसके 2 गुर्गों को दबोच लिया। पुलिस की कस्टडी में हाथों में हथकड़ी लिए खड़े यही वो तीनों कुख्यात हैं जिन्हें पुलिस ने अरेस्ट किया है। प्रभात चौधरी जो इस क्षेत्र में सक्रिय था, कुख्यात अपराधी भी है, हम लोगों का जिला स्तरीय टॉप 10 वांटेड था, उस पर भी कार्य कर रहे थे। उसी क्रम में एसटीएफ के सहयोग से प्रभात चौधरी की गिरफ्तारी हुई है। प्रभात चौधरी साथ में उसके रवि चौधरी एवं अमरजीत कुमार दास, इन 3 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। ये लोग, प्रभात चौधरी करीब 2022 जून से जेल से निकला था और पिछले 1 साल से शराब माफिया का ये कार्य कर रहा था। ये अपने एक साथी हिसार का रहने वाला एक पवन बर्णवाल है, उसके सहयोग, उसके संपर्क में था। उसके संपर्क में रह करके प्रभात चौधरी उससे फ़ोन के माध्यम से संपर्क करता था और वहाँ से ट्रक्स मंगाता था। सुन लिया आपने, प्रभात चौधरी का नाम जिले के टॉप 10 बदमाशों की सूची में था, जो 2022 में जेल से बेल पर छूटकर बाहर आया था। उसके बाद ये शराब के धंधे में जुट गया और हरियाणा के हिसार के रहने वाले शराब माफिया से संपर्क करके जिले में अवैध शराब की खेप मंगाता था, जिसके इशारे में इसके साथ काम करने वाले गुर्गे शराब की खेप को जिले में खपाने का काम करते थे और ये राजधानी पटना में बैठकर फोन से पूरी डीलिंग करता था और शराबबंदी वाले बिहार में जाम छलकाता था, जिसकी भनक एसटीएफ को लग गई और पुलिस ने एसटीएफ के साथ मिलकर कार्रवाई करते हुए जिले के कुख्यात प्रभात चौधरी को उसके 2 गुर्गों के साथ अरेस्ट कर लिया, जिसमें शराब माफिया प्रभात चौधरी, रवि चौधरी और अमरजीत कुमार दास शामिल हैं, जबकि शराब के अवैध सिंडिकेट से जुड़े बाकी के आरोपी फरार हैं। उनकी पुलिस ने पहचान कर ली है और गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी कर रही है। ये स्वयं पटना में रहता था और उस ट्रक की खेप को मंगाता था और वो ट्रक की खेप आती थी कल्याणपुर थाना क्षेत्र में, और जो कल्याणपुर थाना क्षेत्र में मध्य विद्यालय के पीछे जो चौर है वहाँ इनका कटिंग पॉइंट था। उस कटिंग पॉइंट पर 2 व्यक्ति है, ललित और निजाम, ये अपनी पिकअप लेकर के आते थे और उस पिकअप में माल को भरने के बाद प्रभात सैनी, प्रभात शर्मा और जीतू राणा,
इन लोगों के घर के पीछे के चौर में ये लोग ले जाते थे, वहाँ शराब को डंप कर देते थे। प्रभात चौधरी के बिहाफ पर इन लोगों से पैसा कलेक्शन करने का जिम्मेदारी रवि चौधरी, टाइगर उर्फ गुलशन और सत्यम त्यागी की थी। पुलिस को ये कामयाबी उस वक्त लगी जब पुलिस 8 मई और 12 मई को शराब माफिया के 2 गुटों के बीच वर्चस्व और पैसे की लेन देन को लेकर गोलीबारी हुई थी। उसके बाद पुलिस को पता चला कि राय बहादुर, जो कभी प्रभात चौधरी के साथ काम करता था, वो अपना अलग गैंग बना लिया है और प्रभात चौधरी को दुश्मन बनाकर चुनौती दे रहा है। उसके बाद पुलिस ने जाल बिछाना शुरू किया और प्रभात चौधरी को उसके गुर्गों के साथ गिरफ्तार कर लिया, जबकि गैंग में शामिल अभी भी कई गुर्गे फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस छापेमारी कर रही है। साथ ही साथ राय बहादुर के गैंग पर भी शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। तो दूसरा जो ग्रुप है वो भी अब हम लोगों को स्पष्ट हो गया। राय बहादुर नाम का अपराधी है, ये जुड़ा हुआ है डब्लू राय, जो कि जटमलपुर गांव का ही है, कुख्यात अपराधी है। इसके साथ में भोला राय, दीना राय, संजीत, राय बहादुर और मुकेश, ये लोग अपना एक गैंग चलाते हैं। ये लोग भी पहले जेल गए हुए हैं, अभी भागे भी हुए हैं, इन पर FIR भी दर्ज किया जा रहा है। और इस गैंग के भी कुछ लोग हैं जो कि अभी भागे हुए हैं, 3 की गिरफ्तारी हो गई। फिलहाल पुलिस ने प्रभात चौधरी को गिरफ्तार कर राहत की सांस ली है, जिसके पास से पिस्तौल, 8 जिंदा कारतूस, 1 स्कॉर्पियो, 1 कार, मोबाइल बरामद हुआ है जिसमें फर्जी सिम लगा हुआ था। जब पुलिस ने इसकी क्राइम कुंडली खंगालना शुरू किया तो पता चला कि कुख्यात प्रभात चौधरी पर जिले के अलग अलग थाने में लूट, डकैती और हत्या जैसे 12 संगीन अपराध दर्ज हैं और ये सभी कांडों में फरार चल रहा था। अब पुलिस इस गैंग के गुर्गों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी कर रही है। साथ ही राय बहादुर के गैंग पर शिकंजा कसने की कवायद तेज कर दी है, ताकि शराब के सिंडिकेट को जड़ से खत्म कर दे, जो पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।